Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। टू 2016 में प्रियंका रहने वाली है बेहद बिजी और इस साल भी प्रियंका के पास नहीं है छुट्टियों का टाइम। जूम से एक्सक्लूसिव चिट चैट के दौरान प्रियंका ने बताया कि उनके पास इस साल भी छुट्टियों का समय नहीं है, जिसकी वजह है उनका इंडिया और अमेरिका में एक्टिव करियर। मेरे पास छुट्टी का वक्त नहीं है इस बार, क्योंकि अगर आपके दो अलग अलग कंट्रीज में दो एक्टिव करियर्स हैं तो, और वो एक दूसरे के करीब भी नहीं है ना, अमेरिका और इंडिया, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। बहुत सारी फ़्लाइट्स ऊपर नीचे जाना। अभी क्वांटिको का सीज़न भी एक्सटेंड हो गया है, अब 22 एपिसोड्स हो गए हैं, 13 से 22, क्योंकि वो इतना बड़ा हिट शो हो गया है। तो वो ख़त्म करूँगी अभी मैं वापस जाकर अगले साल। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा 2015 में रही बेहद बिजी और खुद प्रियंका की माने तो वो 2016 में भी इतना ही बिजी रहने वाली हैं। प्रियंका का कहना है कि उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो अपनी फैमिली से या अपनी मॉम से मिल पाएं। इसीलिए प्रियंका की मॉम को उनके काम पर जाकर उनसे मिलना पड़ता है। नहीं मिलता है, बेचारी को यहाँ काम पे आके मुझसे मिलना पड़ता है, क्योंकि मैं घर ही नहीं गई हूँ इतने दिनों से। जब जाती हूँ तो इतनी थकी होती हूँ कि सिर्फ सो जाती हूँ, उठ के फिर से काम। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग स्किल्स को न केवल इंडिया में बल्कि यूएस में भी मिला है अप्रिसिएशन। प्रियंका जो भी रोल प्ले करती हैं उसमें जान डाल देती हैं, इसीलिए वो करती हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट। पीसी ने जूम से खास बातचीत के दौरान माना कि उन्हें एक जैसे रोल्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक जैसे रोल सिल्वर स्क्रीन पर करना उन्हें लगता है बेहद बोरिंग। मैंने तो एक्चुअली बाजीराव और क्वांटिको की शूटिंग साथ साथ की थी। हाँ, और गंगा जल भी। तो यहाँ पे मुलगी थी, मैं वहाँ पे अमेरिकन थी, और यहाँ पे यूपी की थी। लेकिन वो मेरा काम है एज अ प्रोफेशनल मेरा जॉब है एज एन एक्टर कि जो भी किरदार मैं प्ले करूँ उसको उसमें ढल जाऊँ। 30 खबरें फटाफट। फिल्म बाजीराव मस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान सबने किया प्रियंका को मिस। खुद प्रियंका ने भी इंडिया को बेहद मिस किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका का बाजीराव मस्तानी के रिलीज के वक्त प्रमोशन से दूर रहना एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी। अपनी इस प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का खुलासा प्रियंका ने खुद जूम पर किया। मैंने बहुत मिस किया, लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि मैं इंटरनेशनल हैंडल करूंगी और दीपिका और रणवीर डोमेस्टिक इंडिया हैंडल करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ ऑलरेडी थी। तो न्यूयॉर्क, लंदन वगैरह मैंने किया और इंडिया दीपिका और रणवीर ने हैंडल किया। लेकिन ऑफ कोर्स आई मिस्ड इट। I was very upset कि मैं मिस कर रही हूँ। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस शुरू होने के चांस इस साल भी थोड़े कम हैं, जिसका कारण है प्रियंका का बिजी स्केड्यूल। प्रियंका अपने प्रोडक्शन में रीजनल से लेकर हिंदी फिल्म्स तक सब करना चाहती हैं, लेकिन बिजी होने के चलते वो अपने प्रोडक्शन हाउस को अपना 100% नहीं दे पा रही हैं। क्योंकि मैं नहीं हूँ, वो भी स्लोली मैं उसको भी रिमोट कंट्रोल पे काम कर रही हूँ। होपफुली हम लोग फिल्म स्क्रिप्ट्स डेवलप कर रहे हैं। मैं रीजनल फिल्म्स भी करना चाहती हूँ, हिंदी फिल्में भी करना चाहती हूँ, तो अभी डेवलपमेंट में है। स्लोली वो भी करूँगी। रिमोट से करना थोड़ा मुश्किल होता है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म वजीर कई मायनों में अदिति राव हायदरी के लिए बड़ी फिल्म है। अदिति पहली बार बिग बी और फरहान जैसे बड़े स्टार्स के साथ एक फिल्म में नजर आने वाली हैं और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अदिति ने बताया वो खुद को कितना लकी मानती हैं। For me, I think it was I never imagined that I would be able to be a part of a film that had so many amazing people, and Farhan especially. Like, I remember when I was doing Murder 3, I was asked who are the people that you'd like to work with, and that was the answer I gave, Farhan Akhtar, and it happened. So I feel like if you really want something to happen, it happens. Later on the show, सोनाक्षी के क्या है 2016 में प्लान्स। 30 खबरें फटाफट।
वजीर में अदिति राव हायद्री के रोल को लेकर ऑलरेडी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि अदिति पहली बार इस तरह के सीरियस रोल में नजर आने वाली हैं। और जूम को अदिति ने बताया कैसे ये रोल उनके लिए है काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग। I'm not going to tell you too much about the character because it is about what happens in the film. 30 खबरें फटाफट। अदिति राव हायद्री फिल्म वजीर के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती और जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान अदिति ने बताया 2016 में वो किस तरह की फिल्म्स करना चाहती हैं। And I think more such films, just to have more opportunities, and I think mostly to be happy, because I think when you're happy, everything else falls into place, and happy girls are the prettiest girls. Yeah, true. 30 खबरें फटाफट। दीपिका है अपने बॉलीवुड फ्रेंड से नाराज। जी हाँ, खबर आ रही है कि अपनी विन डीजल के पिक्चर के मजाक बनाए जाने को लेकर दीपिका खुश नहीं है। दरअसल रिसेंटली सलमान खान के बर्थडे पर जेनेलिया और रितेश देशमुख ने दीपिका के विन डीजल के साथ क्लिक किए गए पिक्चर का मजाक बनाया था और इससे पहले अक्षय कुमार ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसे लेकर दीपिका काफी गुस्से में है। 30 खबरें फटाफट। फैंटम फिल्म से करण जौहर है नाराज। सोर्सेज की माने तो विक्रमादित्य मोटवानी की एक फिल्म के लिए फैंटम फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम फाइनलाइज किया था और कहा जा रहा था कि करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य मोटवानी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की जगह सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, करण ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि अब इस फिल्म को इरोस इंटरनेशनल प्रोड्यूस कर सकती है। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी एक्टिंग के जरिए बॉलीवुड में परचम फैला दिया है और उन्होंने कर लिया है डेब्यू एज अ सिंगर, वो भी धमाकेदार अंदाज में। सोनाक्षी ने अपने ही अंदाज में अपने इस एल्बम के बारे में बताते हुए गाया हमारे लिए ये गाना। लोग वर्कहॉलिक होते हैं, शॉपहॉलिक होते हैं, हम इश्कहॉलिक हैं, मतलब हाई ऑन लव। मेरे संग जरा हिप घुमा ले, नशा नजरों में सिप लगा ले, जरा इश्क का ट्रिप लगा ले, नाउ 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 नाउ, प्यार का तू एक पफ लगा ले, गल से तू सोनी चिक लगा ले, जरा इश्क का ट्रिप लगा ले, नाउ 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 नाउ। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी के इस पहले सिंगल के मार्केट में आने के बाद उनका सिंगर बनने का बचपन का सपना हो गया है पूरा और सोनाक्षी ने फिल्म लुटेरा के वक्त भी इस फिल्म के मेकर्स के सामने रखी थी गाना गाने की विश, लेकिन तब उन्हें नहीं लिया गया था सीरियस। जब एक बचपन से आपका कोई सपना होता है और वो जब पूरा होता है तो उससे जो खुशी मिलती है ना, उससे बड़ी बात तो और कोई नहीं होती है। एंड मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक है, म्यूज़िक का बहुत शौक है एंड कहीं ना कहीं ये शौक बीच में गुम हो गया, आता था जाता था, आता था जाता था। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी ने भले ही अपना सिंगल लॉन्च कर दिया हो, लेकिन वो नहीं बनना चाहती प्लेबैक सिंगर। उनका साफ कहना है कि वो फिल्म में अपनी आवाज तब भी देंगी जब म्यूजिक डायरेक्टर को ये लगे कि उनकी आवाज की गाने को जरूरत है। ये बात से बहुत क्लियर हूँ कि मैं प्लेबैक सिंगर नहीं बनना चाहती, बट अगर कोई फिल्म में एक म्यूज़िक डायरेक्टर को लगता है कि मेरी आवाज़ इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैच करती है, सूट करती है, तो फिर मैं गाना चाहूँगी। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी के इसी सिंगिंग डेब्यू पर उन्हें ना सिर्फ उनकी फैमिली के साथ साथ पूरे बॉलीवुड की तरफ से भी मिल रही है वाहवाही। सलीम फ्रॉम सलीम सुलेमान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 11:30 बजे रात को कहने के लिए कि व्हाट इज़ दिस, यू आर साउंडिंग सो प्रोफेशनल। बादशाह ने ये बात कही कि यू आर साउंडिंग लाइक अ कंप्लीट प्रो, ऐसे नहीं लग रहा कि ये आपका पहला गाना है। तो यू नो जब ऐसे लोग आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स देते तो हौसला बहुत बढ़ जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को ये गाना पसंद आया। आई मीन इट्स द पार्टी सीजन, हर जगह ये गाना बज रहा है एंड इससे बड़ी बात एक आर्टिस्ट के लिए, एक सिंगर के लिए हो ही नहीं सकती। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी ने 2016 में अपनी आने वाली फिल्म्स के बारे में भी की जूम से बात और जूम के व्यूअर्स के लिए बनाए ग्रीटिंग कार्ड और किया न्यू ईयर विश भी। अभी फिलहाल सिर्फ फोर्स 2 और अकीरा पर मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ। मैं जूम के सभी व्यूअर्स को वेरी वेरी हैप्पी और वेरी वेरी इश्कहॉलिक न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। हैव अ सुपर ईयर। 30 खबरें फटाफट।
शाहरुख खान तो मार्केटिंग के किंग हैं ही और दिलवाले की प्रमोशंस के दौरान अपनी को स्टार कृति को भी उन्होंने मार्केटिंग गुरु बनने की स्ट्रैटेजी से इम्प्रेस कर ही दिया। जब हम मिले कृति से रिसेंटली तो उन्होंने बताया कि क्या क्या सीखा उन्होंने शाहरुख खान से। एक तो वो थकते नहीं है। I don't know what he has, what secret pills he has that give him so much energy. He interacts with his fans, you know, he meets each and every single person. जो भी उनके लिए आए होते हैं वो पूरा अच्छे से टाइम देते हैं। 30 खबरें फटाफट। दिलवाले थी एक टिपिकल रोहित शेट्टी फिल्म। Lots of stars merged into one screen to give some rib-tickling comedy. शाहरुख खान, काजोल और सिर्फ कुछ ही फिल्मों से कमाल करने वाले वरुण धवन के साथ थी द वेरी न्यू कृति सैनन। तो क्या इन बड़े स्टार्स ने किया उनको बुली? It's not कि सीनियर जूनियर क्या है and all. सबकी टांग खिंचाई होती थी। मेरी कई बार हाइट को लेके होती थी। हाँ, या फिर हाइट इश्यूज या फिर कभी कभी होता था कि जैसे वरुण मुझे आके बोल देगा कि रोहित से गुस्सा है तुझसे, तूने ऐसे बोला था उनको। एंड आई बी लाइक यार मैंने वैसे तरीके से नहीं बोला था। आई बी लाइक नहीं, हाउ कैन यू से दिस, यूं ना, तो थोड़ा सोचा कर बोलने से पहले। 30 खबरें फटाफट। चाहे वो टाइगर हो या वरुण, कृति लुक्स ऑलवेज टॉलर देन द मेन शी शेयर्स द स्क्रीन स्पेस विद। ऐसे में जब वो थी काजोल के साथ शूटिंग फॉर दिलवाले तो क्या रहा उनका एक्सपीरियंस? क्या लोग करते थे उन्हें टीज उनकी हाइट को लेकर? Yeah, because she had to really get her tallest heels, the biggest heels ever, which were called Kriti shoes. So she had to get them out whenever she had to stand right next to me. तो आई थिंक हाइटी इश्यूज ना ज़्यादा लोगों को हैं, मुझे थोड़े कम हुए हैं बिकॉज सबको पाटला मिलता था और सबको थोड़ा हाइट पे खड़ा होना पड़ता था। सो आई वॉज हैप्पीली वेयरिंग फ्लैट्स। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की फिल्म सुल्तान है इन दिनों काफी चर्चा में। पहले इस फिल्म के फर्स्ट लुक को लेकर तो अब इस फिल्म में सलमान खान की लीडिंग लेडी को लेकर हैं बहुत सारे रूमर्स जो कि फैल गए हैं इन दी इंडस्ट्री। परिणीति, दीपिका और प्रियंका के साथ साथ कृति सैनन का नाम भी आ गया था इन द गॉसिप वर्ल्ड कि शायद कृति को भी रोल ऑफर किया गया है ऑपोजिट सलमान इन सुल्तान। और कृति ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा, I've recently tweeted also about it. इससे ज्यादा मैं क्लियर होके बोल नहीं सकती हूँ कि unfortunately that film has not been offered to me. 30 खबरें फटाफट। हीरोपंती से डेब्यू करने वाले कृति सैनन और टाइगर श्रॉफ हैव बीन रियली लकी राइट आफ्टर देयर फर्स्ट रिलीज। जहां कृति को मिली रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर का भी सुपर हीरो बनने का सपना हुआ पूरा विद फ्लाइंग जट। और टाइगर के सुपर हीरो लुक को देखकर उनकी डेब्यू फिल्म की को स्टार कृति हैं काफी इम्प्रेस्ड। काम कर रही थी और जब हम प्रमोशंस भी कर रहे थे तो उसने इतनी बार ड्यूरिंग प्रमोशंस बोला था that I want to play a superhero, I want to play a superhero. So we all knew that he will play a superhero very soon. इतना जल्दी होगा ये पता नहीं था। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, फरहान अख्तर ने वजीर में क्यों नहीं गाया गाना? तीस खबरें फटाफट। फरहान अख्तर और अदिति राव हायदरी की अनकन्वेंशनल पेयरिंग इन वजीर हैज बिकम टॉक ऑफ द टाउन। और इस न्यू पेयरिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फरहान और अदिति फर्स्ट टाइम इस फिल्म की रीडिंग के लिए मिले थे और तब से इन दोनों स्टार्स की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। We didn't really know each other before we started working on this film. You know, it was just very casual and like easy to be with her. 30 खबरें फटाफट। नोन फॉर हिज सिंगिंग, फरहान अख्तर ने जब वजीर फिल्म के गाने को अपनी आवाज नहीं दी तो सब फरहान से एक ही बात पूछने लगे, आफ्टर ऑल व्हाई डिडंट ही सिंग इन द फिल्म? और फाइनली फरहान ने जूम को इसके पीछे की वजह बताई। They were like, how come you didn't sing? How come Sonu Nigam sang for you in this? I'm like, no, if anybody's inner voice can sound like Sonu Nigam, never ever question it. 30 खबरें फटाफट। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के सभी फैंस हैं, फिर वो बॉलीवुड स्टार से क्यों ना हो। और फैंस की लिस्ट में फरहान अख्तर का भी नाम है। फरहान who has worked with Big B in वजीर says कि वो तो मिस्टर बच्चन के बचपन से फैन हैं। Learning from him has
begun from the time that I was a kid. I feel just watching his work, watching his performances, he takes his own time. You know, he loves doing readings and he loves rehearsing. He, in his own way, arrives at the way he wants to do it for the shot. That's very fascinating to watch. 30 खबरें फटाफट। डायरेक्टर कम एक्टर कम प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने बताया अपने बारे में एक नेवर हर्ड बिफोर फैक्ट जूम को कि भले ही वो एज एन एक्टर किसी फिल्म पर काम क्यों ना करे, मगर उनकी प्रोडक्शन बैकग्राउंड की वजह से उनकी आधी अटेंशन क्लॉक पर ही रहती है। Somewhere whenever I'm on set, like although I shouldn't really be thinking about the clock, but it's always there on my mind. Maybe because I come from like a production background, you know, also on some level. 30 खबरें फटाफट। टू 2016 में रितेश देशमुख शुरू करेंगे अपनी नई फिल्म। नरगिस फाखरी के ऑपोजिट रितेश विल स्टार्ट शूटिंग फॉर बैंजो इन जनवरी। फिल्म मेकर रवि जाधव की ये फिल्म है एक म्यूजिकल ड्रामा विच रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ मराठी कल्चर। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ आदित्य रॉय कपूर स्टारर फितूर का पहला टीजर पोस्टर आ चुका है, जिसमें एक टूटे ट्रैक पर भागती हुई लाल बालों वाली कटरीना नजर आ रही हैं। चार्ल्स डिकेंस के नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड इस मूवी का पहला पोस्टर भी डेफिनेटली यही कह रहा है। डायरेक्टर अभिषेक कपूर की ये मूवी ऑलरेडी डिले हो चुकी है व्हेन रेखा जी स्टेप्ड आउट ऑफ मिस हविशाम्स रोल, बट आफ्टर तबू कमिंग इन, ये मूवी इस साल होगी फरवरी में रिलीज। फिलहाल वी एक्सपेक्ट कि 4 जनवरी को रिलीज होने वाला फितूर का ट्रेलर सबके सर पर चढ़ जाएगा। 30 खबरें फटाफट। अमित जी बैक फ्रॉम कोलकाता टू बी विद फैमिली। अमित जी जो कि इन दिनों अपने ससुराल कोलकाता में रिभु दास गुप्ता की 3 की शूटिंग कर रहे थे, न्यू ईयर पर आराम कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बच्चन साहब जो इन दिनों अपनी इस नई फिल्म के बारे में ट्वीट करते रहते हैं और उन्होंने अपने स्कूटर के साथ कुछ पिक्स भी डाले हैं ऑन सम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स। कोलकाता से रखते हैं खास लगाव एंड दैट इज व्हाई ही टुक दिस प्रोजेक्ट जस्ट आफ्टर पीकू। वेल सर, हमें तो आपकी इस फिल्म का नाम इंटरेस्टिंग लग रहा है। होप टू सी यू रॉकिंग दिस ईयर। 30 खबरें फटाफट। अदिति राव हायद्री जो कि इंडस्ट्री में लगभग 6 साल से हैं, अभी भी खुद को एक आउटसाइडर जैसा ही समझती हैं और मानती हैं कि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अदिति राव जिन्होंने दिल्ली 6 में रमा बुआ का रोल किया था, कहती हैं कि अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ डालती हैं तो कुछ लोग स्वीटली सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं, बट कुछ स्पेशल लोगों को उनके फ्रेंड्स, कजिन्स, अंकल, आंटी सब प्रमोट करने में लग जाते हैं। 30 खबरें फटाफट। इराक कुवैत वॉर में इंडियंस के बिगेस्ट इवैक्यूएशन की कहानी एयरलिफ्ट का एक और पोस्टर अक्षय कुमार ने किया रिलीज और अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने किया इसे शेयर। डायरेक्टर राजा कृष्णा मेनन के इस मूवी में निमृत कौर और पूरब कोहली भी हैं। अक्षय ने साथ ही ये भी ट्वीट किया कि यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, और इसीलिए इस मूवी का रिलीज डेट है 22 जनवरी, जब हम थोड़ा पेट्रियोटिक मूड में आ ही जाते हैं। 30 खबरें फटाफट। नील नितिन मुकेश मानते हैं कि वजीर में उन्होंने अब तक का सबसे नेगेटिव रोल निभाया है। वैसे नील ने तो अपना करियर भी जॉनी गद्दार में टाइटल रोल निभा के किया था, इसीलिए नेगेटिव रोल्स करने में उन्हें मजा आता है। बट दिस वाज डिफरेंट एज ही सेज। इस फिल्म का नाम पहले 1 और 1 2 था, मगर फिल्म देखने के बाद विदु विनोद चोपड़ा ने उन्हें फोन किया और कहा तुम्हारा कमाल का काम देख के मूवी का नाम अब वजीर होगा। वेल नील, हम तो इतना ही कहेंगे कि नाम में क्या रखा है। वी विल सी कि आपने किया क्या है once the movie is out। 30 खबरें फटाफट।